एपिसोड की शुरुआत हेजिन के चिल्लाने से होती है, जो रूम में सारा सामान बिखरा हुआ देखती है। तभी यूसिन वहाँ आता है, जो लाइट ऑन करता है और सामने एक मिडिल एज आदमी खड़ा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। आदमी हेजिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और सॉरी कहता है। यूसिन उससे पूछता है कि तुम दूसरे के घर पर क्या कर रहे हो। इस पर आदमी कहता है कि मैं बाहर वेट करने वाला था, पर डोर ओपन होने की वजह से मैं अंदर चले आया। यूसिन पुलिस बुलाने की बात करता है, जिस पर वह आदमी पूछता है कि क्या यह वूजिन का घर है। येजिन कहती है कि वो मेरे जीजू थे। आदमी बताता है कि मैं वूजिन का पिता हूँ। तभी थेउंग भागते हुए आता है, जहाँ यूजिन बाहर रोड पर खड़ा होता है। अंदर आने पर येजिन से उसके फोन न उठाने का कारण पूछता है और सलामती पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दूसरी तरफ इशारा करती है। थेउंग उस आदमी को देखता है और पूछता है कि यह कौन है, जिस पर हेजिन कहती है कि यह तुम्हारे फादर है। थेउंग शॉक हो जाता है, उस आदमी को देखता है, जहाँ वह आदमी रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने में लेट हो गया। सीन चेंज होता है, जहाँ हेजिन योसिंग को नीचे छोड़ने आती है। योसिंग कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और वूजिन के बारे में पूछता है, जिस पर हेजिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वूजिन के बारे में बताती है कि वो नीचे वाले पड़ोसी के यहाँ है। योसिंग उसे परेशानी में कॉल करने को कहता है। सीन थेउंग और उसके पिता पर शिफ्ट होता है, जहाँ वह शांत बैठा होता है। पिता कहते हैं कि सब मेरी गलती है, वैसे ही सब प्रॉब्लम की जड़ है। मैंने अपने छोटे बच्चे को छोड़ दिया। और थेउंग का हाथ पकड़ता है, पर वह हाथ हटा लेता है। फादर उससे कहता है कि बहुत वक्त हो गया है, जरूर तुम मुझसे बहुत नफरत करते होंगे। थेउंग कहता है कि उसे नहीं पता और पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हो। जरूर आप यहाँ किसी रीजन से आए हो। पिता कहता है कि कोई रीजन नहीं है, वो बस उसे देखना चाहते थे। थेउंग कहता है कि अब जब आपने मुझे देख लिया है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी फादर वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ येजिन वूजू को पड़ोसी के यहाँ से लाने गई होती है। पड़ोसी उसके लिए फिक्र करती है, जहाँ घर पर थेउंग अकेले बैठा होता है। येजिन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। थेउंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो, और येजिन के हाथ पे लगे चोट को देखता है। बाद में वह येजिन के पास आता है और उसे ऑइंटमेंट लगा देता है। थेउंग उससे माफी मांगता है, जिस पर येजिन कहती है तुम माफी क्यों मांग रहे हो, वो तुम्हारे पिता है। थेउंग कहता है कि वह भी मेरे लिए स्ट्रेंजर ही है और लेट आने के लिए सॉरी कहता है। वह कहता है कि उसे जल्दी आना चाहिए था और फिर वो उसके रूम से निकल जाता है। सीन चेंज होता है, जहाँ कुछ लोग छोटे थेउंग से उसके पिता के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि उसका पिता उन सभी के पैसे लेकर भाग गया होता है। छोटा थेउंग नीचे गिरा होता है, जहाँ वो अपने पिता को भागते देखता है। यह सब बातें थेउंग अभी याद कर रहा होता है। बाद में हम देखते हैं थेउंग अपने पिता से मिलने आता है। थेउंग कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, इसके पीछे जरूर कोई कारण है, आप इतने सालों बाद मिले हैं। पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। थेउंग कह देता है कि आप कैसे पिता हो, जो अपने ही बच्चों को छोड़कर चले गए। वह बता देता है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे और जाने लगता है। फादर उसका हाथ पकड़ लेता है, घुटने टेकता है और माफी मांगता है, पर थेउंग हाथ छोड़कर चला जाता है। सीन बीएस फुट पर शिफ्ट होता है, जहाँ यूसिन एंटर होता है। वह अनाउंस करता है कि इस बार ग्लो मार्केट ने उनके टीम को चूज किया है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ थेउंग वूजू को डे केयर छोड़ने के लिए निकलता है, पर वो बहुत रो रहा होता है। पड़ोस वाली ग्रैंडमा उसे कहती है कि वो वूजू को डे केयर छोड़ देगी। थेउंग वूजू को ग्रैंडमा के पास छोड़ देता है और उसे बाय कहकर अपने काम के लिए निकल जाता है। बाद में हेजिन वूजू को डे केयर से वापस लाने आई होती है, जहाँ वूजू उंगलियों से इशारा करता है और यूसुंग सामने खड़ा होता है। तीनों घर आ जाते हैं। यूसुंग उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। बाद में हम देखते हैं कि यूसुंग येजिन के घर का डोर लॉक चेंज कर रहा होता है। येजिन से ड्रिल मंगाता है, जो ज्यादा ऊंचाई पर होता है। येजिन निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी यूसुंग उसके पीछे आ जाता है। उसी वक्त थेउंग भी वहाँ आ जाता है और उन्हें ऐसे देख लेता है। वह पूछता है कि क्या हो रहा है। यूसुंग कहता है कि वो लॉकर चेंज कर रहा था। अब थेउंग भी उसकी हेल्प करने लगता है, जहाँ दोनों के बीच नोकझोंक चलती है। तभी वूजू वहाँ आ जाता है, जिसे थेउंग उठाकर अंदर ले आता है, जहाँ येजिन वूजू को अपने पास ले लेती है और उसे सुलाने ले जाती है। यूसुंग बाहर खड़ा उन तीनों को देख रहा होता है कि वो किस तरीके से एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। बाद में थेउंग और यूसुंग नीचे आ जाते हैं। यूसुंग कहता है कि तुम्हारे फादर सही नहीं लगे, वह खाली अपार्टमेंट में अकेले क्या कर रहे थे। तुमने अपने पिता से सालों से बात नहीं किया है। तुम्हारी वजह से हेजिन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह कहकर वह निकल जाता है। मॉर्निंग में थेउंग अपने फ्रेंड से
मिलने आता है। फ्रेंड कहता है कि फाइनली वो मेन फोटोग्राफर के तौर पर काम करने वाला है, पर तुम खुश नहीं दिख रहे हो। टेंग उसे बताता है कि मुझे मेरे पिता मिलने आए थे। उसका फ्रेंड उसे हैरानी से पूछता है कि तुमने अपने पिता के बारे में कभी नहीं बताया। फिर थेओंग बताता है कि जब मैं और वूजिन छोटे थे तब वह परेशानी खड़ी कर हमें छोड़कर भाग गए थे और अब वो दोबारा मेरी लाइफ में आ गए हैं और मुझे दूसरी चांस मांग रहे हैं। वह आगे कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ यही महसूस किया है कि मैं घर पर होकर भी कहीं गुम हूँ। उसका फ्रेंड पूछता है कि अब तुम क्या सोचते हो जब तुम येजिन के साथ रहते हो। थेओंग कहता है कि नहीं, अब उसे घर पर अच्छा लगता है। महसूस होता है कि अब मैं घर पर हूँ। मुझे इसी बात का डर है कि कहीं मैं सब बिगाड़ ना दूँ। आज दोबारा थेओंग के पिता उससे मिलने आए होते हैं, जहाँ वह नेबर्स के साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी येजिन वूजू को डे केयर से वापस लेकर आ रही होती है। येजिन थेओंग के पिता को देखती है और वह वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगती है, जहाँ पिता दोबारा उससे उस दिन के लिए माफी मांगते हैं कि मैंने तुम्हें डरा दिया था। थेओंग के पिता वूजू का नाम पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं वूजू को गले लगा लूं। येजिन हाँ कहती है। पिता वूजू से बात करने लगते हैं और येजिन से कहते हैं कि इसको देखकर मुझे वूजिन का बचपन याद आ रहा है। येजिन मुस्कुराकर कहती है कि वाकई वूजू की शक्ल वूजिन से काफी मिलती है। थेओंग के पिता बताते हैं कि थेओंग ने कहा है कि वो मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता। पास्ट में जो भी हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, पर मुझे थेओंग से बार बार मिलने का मन करता है। येजिन कहती है कि मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ है, पर थेओंग को आप थोड़ा वक्त दो, वह इतनी जल्दी सब नहीं भूल सकता। जिस पर थेओंग के पिता हामी भरते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी थोड़ी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक कहना। रात में हेजिन थेओंग को बताती है कि आज मैं तुम्हारे पिता से मिली थी। यह सुन थेओंग परेशान हो जाता है, कहता है कि क्या उन्होंने तुमसे पैसे मांगे। हेजिन मना करती है। वह बताती है तुम्हारे पिता वूजू से मिलकर काफी खुश थे और उन्होंने मुझे बताया कि तुम उनसे कभी नहीं मिलना चाहते, पर वह फिर भी तुमसे मिलने आ जाते हैं। थेओंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हें वूजू को उससे मिलवाने की जरूरत नहीं थी। जब मैं उनसे मिलना नहीं चाहता तो तुम्हें भी उनसे बात नहीं करनी चाहिए। येजिन कहती है कि वह तुम्हारे पिता है और वह बुजुर्ग भी है, मैं उन्हें इग्नोर कैसे कर सकती हूँ। थेओंग कहता है कि अगर उन्हें मेरी इतनी ही परवाह थी तो वो अब तक कहाँ थे और मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। जब मैं 9 साल का था तो वह मुझे ऑर्फनेज में छोड़ने के बाद कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, वो भी बिल्कुल वूजिन की तरह है। येजिन कहती है कि वूजिन के ऐसा करने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। थेओंग इमोशनल हो जाता है, कहता है जरूर कोई वजह रही होगी, इसीलिए मैंने अपनी सारी लाइफ यही सोचते हुए गुजारी है कि मेरी गलती क्या थी जो मेरे ही बड़े भाई और पिता ने मुझे छोड़ दिया। थेओंग आगे कहता है कि जब वूजिन मुझे ऑर्फनेज के बाहर छोड़कर गया था तो मुझे पता था कि वह दोबारा कभी नहीं आएगा, पर फिर भी मुझे लगा था कि अगर मैं वेट करूंगा तो वो जरूर आएगा। येजिन को भी यह सब सुन बुरा लगता है। वह थेओंग से कहती है कि मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। थेओंग कहता है कि इसीलिए मैं इस मैटर पर कभी बात नहीं करना चाहता, पर मुझे लगा था कि तुम मेरी तरफ हो, और वहाँ से अपने रूम चला जाता है। येजिन को यह सब सुन बुरा लगता है। वह थेओंग की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट